नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर आपको आपके बारे में क्या बात करते हैं, आपका इमेज कैसा दिखाते हैं, ठीक है, बाकी लोगों के सामने। ओके, अगेन मैं कार्ड्स हाथों हाथ ही शफल करूँगी एंड जो कार्ड्स में आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। सो मुझे नहीं पता कार्ड्स में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या चीज़ आएगी वो मैं आपको बता दूँगी। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपको किसी तरीके का ट्रिगरेंस हो, या अगर आप नहीं चाहते कि आप कोई भी नेगेटिविटी सुने, या आपको फ़िलहाल अपनी एनर्जीज़ में कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं देखना है, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो, ठीक है। एंड ये कलेक्टिव एनर्जी है, सो आपके साथ ये मैच भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर नहीं करती तो इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं मेरे ही चैनल पे, आप उसे जाकर चेक कर सकते हो एंड उन्हें देख सकते हो। अगर वो एनर्जीज आपके साथ मैच करती है देन वेल एंड गुड। अगेन जो आएगा मैं आपको वही बताऊंगी। सो बी ओपन माइंडेड रहें एंड पॉजिटिवली लें हर चीज़ को। ओके, बस दैट्स इट, यही बात थी। अब हम रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या बोलते हैं, या कैसी इमेज आपकी शो करते हैं। लेट्स सी। Okay. We have Page of Pentacles. Oh my. We have Eight of Swords. We have Wheel of Fortune. We have Nine of Coins. We have Star card. Amazing. We have Four of Coins. We have Ace of Wands. We have Seven of Wands. We have Queen of Swords. Hierophant. Okay, and we have Chariot. Yeah, mix and match energy है थोड़ी. Okay, let's see. लेट्स सी कि क्या है ये एनर्जीज आपकी। ओके, सो गाइस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये पर्सन आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं ये आपके बारे में, आपके पीठ पीछे, या फिर जब आप नहीं होते तभी आपके बारे में क्या चीज़ें कहते हैं। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि या ये कहते हैं, ठीक है, कि आप एक बहुत सिंपल पर्सन है, सिंपल लिविंग के अंदर विश्वास करते हो। बहुत सिंप्लिसिटी है आप में एंड आपको समझना मुश्किल नहीं है, आपको समझना बहुत आसान है। आपको आप कोई भी काम क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं। आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है, आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो भी ये पर्सन बहुत ईज़िली समझ जाते हैं। ये कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील करते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में ना एक लक लेकर आए हो, ठीक है? आप लकी हो एक तरीके से। हो सकता है मे बी इन्होंने आपको बताया हो कि शायद आप इनके लिए भी लकी हो। नहीं तो ये पर्सन आपको एक लकी पर्सन की तरह देखते हैं। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव करा है, जो अपनी ज़िंदगी में कैपेबल है बहुत कुछ अचीव करने के। जो अगर ठान लें तो उनको सब कुछ मिल सकता है। एक ऐसी पर्सनैलिटी की तरह ही आपको देखते हैं। मे बी हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल रहे हो शुरू से अपनी लाइफ में, या आप अपनी लाइफ में जो है वो एक स्टेबिलिटी तक पहुंच गए हो, ठीक है, फाइनेंशियली आप स्टेबिलिटी तक पहुंच गए हो, या कैरियर में एक स्टेबिलिटी तक पहुंच गए हो एंड इनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है।
कि शायद आपकी उम्र इतनी नहीं है जितना आपका तजुर्बा है, आपकी उम्र इतनी नहीं है जितना आप अचीव कर चुके हो, ठीक है? और इनको प्राउड फ़ील होता है इस चीज़ में ये बात बोलते हुए, दिस इज़ माय पर्सन, जो इतनी कम एज में या फिर इतना कम टाइम में इस अचीवमेंट पे पहुँची हैं, ये पहुँच सकती हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, मेल और फीमेल जो भी हैं आप। ये पर्सन आपको एक तरीके से एंजल की तरह देखते हैं। अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो बाहर बादल गरज रहे हैं इस समय। या हो सकता है मे बी वॉइस थोड़ी आए, ठीक है? या तो ये आपको एक एंजल की तरह, एक फेरी की तरह ज़्यादा देखते हैं, एक ऐसे पर्सन की तरह भी देखते हैं जो या तो स्पिरिचुअल है या रिलीजियस है, लेकिन कहीं न कहीं डिवाइन से कनेक्टेड है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इन्हें उस चीज़ पे ना नाज़ है आई एम गेटिंग, ठीक है? या फिर उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिवली देते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप प्योर हार्टेड हो, आप प्योर हो, आप प्योर सोल हो, और कहीं न कहीं आप बहुत अच्छे से मैसेजेस आपको कहते हैं ना, मैसेजेस रिसीव होते हैं, कुछ चीज़ें जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर लेती है या आपको पता होता है। एंड ये कई बार शॉक हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। आपकी थॉट्स भी अलग हैं। आप कॉम्बिनेशन है एक ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थिंकिंग का। आप कभी-कभी बहुत ट्रेडिशनल वे में चीज़ें करते हो, ट्रेडिशनल वे में सोचते हो, और कभी-कभी आप एक मॉडर्नाइज़्ड वे में सोचते हो। मतलब आपको एक मिक्सचर की तरह ही देखते हैं और आपको मिक्सचर की तरह ही बोलते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो आप एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेबल है आपके लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो, विथड्रॉ कर लेते हो उन चीज़ों से। आपके पार्टनर हमेशा ये चीज़ ज़रूर बोलते होंगे कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिजेज़ या फिर स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। आप किसी भी तरीके की शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में या फिर सिचुएशंस में या कैजुअल रिलेशनशिप्स में विश्वास नहीं करते होंगे या कम करते होंगे, या आपको उन सब चीज़ों में अब इंटरेस्ट नहीं होगा। ये सारी बातें आपके पर्सन काफ़ी कहते होंगे आपके बारे में। तो आपको ये हस्बैंड एज़ अ हस्बैंड या एज़ अ वाइफ़ की तरह ये देखते हैं, और उसी तरीके से अ, कहीं न कहीं रिएक्ट करते हैं, या उसी तरीके से ये आपके लिए फीलिंग्स या जेस्चर्स रखते हैं। ये पर्सन आपको कैरियर ओरिएंटेड देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मे बी आपको घूमना बहुत पसंद है, या ये आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं और ये बात अपने दोस्तों में बताते हैं कि इन्हें आपके साथ घूमने जाना है। ओके, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स, मुझे यहाँ पे विदेश जाना लग रहा है, मतलब कंट्री से बाहर जाना। अब जहाँ पर भी रहते हैं, जिस कंट्री से रहते हैं, हो सकता है कि मे बी आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं या आप इनकी तरफ जाना चाहते हो, घूम मतलब मिलने के लिए। आई एम सेइंग घूमने के लिए मिलने के लिए। ओके। नहीं तो मे बी आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गए हैं, या आपके पार्टनर हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गए हैं। बट ये आपके साथ कहते हैं ना, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं ये आपके साथ, और ये बात ये बहुत प्राउडली बताते हैं। बहुत एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक ये आपको कहते हैं, जो जिनके माइंड में एक चीज़ आ जाती है तो वो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स लेते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब एक फायरी एनर्जी है आपके अंदर जो कभी रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप स्टेबल नहीं हो, आप स्टेबल हो, लेकिन आपको कहते हैं ना, एक्सपेंशन एक्सपेंशन चाहिए अपनी लाइफ में। ग्रोथ, एक्सपेंशन, सक्सेस, वो वाली एनर्जी है आपकी, एक एम्बिशियस एनर्जी है। वो चीज़ ये पर्सन अपने दोस्तों को भी बताते हैं। हो सकता है मे बी फाइनेंशियली आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अपने पर्सन से, मेल फीमेल जो भी हैं, आपका जेंडर। कुछ बातें जो ये अपने आस-पास में बताते हैं आपके बारे में, या आपके बारे में जो बोलते हैं, वो ये है कि आप कई बार बोलते-बोलते बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, एंड सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट ब्लंट भी हो जाते हैं।
एंड वो चीज़ कई बार इनको डायरेक्टली हर्ट करती है इमोशनली। ओके, सो मे बी ये हो सकता है कि आप कभी गुस्से में या जब आपको ऐसा लगता है कि इनजस्टिस हुआ है या अनफेयरनेस हुई है, तो आप कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं या कुछ इस जेस्चर में आप बोल जाते हैं, आई एम सॉरी फॉर द वेदर, आई डोंट नो, बहुत तेज़ यहाँ पर बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है। तो कुछ ऐसा जेस्चर बोल जाते हैं या कुछ ऐसा वर्बल लैंग्वेज में आप कुछ ऐसा बोल जाते हो कि इट्स जस्ट लाइक, कहते हैं ना, दिल टूट गया वो वाली एनर्जी फील होती है, टू द पॉइंट एकदम। तो मे बी वो चीज़ भी ये बताते हो कि कभी कभी आप ब्लंट हो जाते हो चीज़ों को लेके। ओके, एक चीज़ और है, वो है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स, आप कई बार सिचुएशन को इतना सही करने की कोशिश में लग जाते हो ना, आप अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी, दूसरों को भी जस्टिस देने हैं, दूसरों को भी फेयरनेस देनी है, 11-11 व्हेन आई एम जस्ट सेइंग इट, दूसरों को भी जस्टिस देनी है, दूसरों को भी फेयरनेस देनी है। अब कई बार इतना ज़्यादा उसके अंदर चले जाते हो कि आप फिजूल के कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं या फिजूल के झगड़ों में आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी है यहाँ पर। मे बी हो सकता है कि आप बहुत सपोर्ट करते हैं। ओके, जिनको आप सही मानते हो उनको आप बहुत सपोर्ट करते हैं, कई बार आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते हैं, एंड कई बार वो चीज़ आप पर बाउंस बैक होती है। ओके, मे बी आपके फ्रेंड ग्रुप में कुछ ऐसा होता हो, आई डोंट नो, बट ये एनर्जी है। ये पर्सन आपको थोड़ा सा ही समझते हैं कि आप कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक लो एनर्जी ज़ोन में भी चले जाते हो। मतलब आप कहना कुछ चाहते हो, आप कह कुछ जाते हो, सामने वाला इंटरप्रिटेट कुछ और कर लेता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा या तो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं या ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये आपका व्यू पॉइंट सबको क्लियरली समझा सकें। ओके, तो जर्नली ये पर्सन जो है ये आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन में रखना चाहते हैं, ये प्रोटेक्टेड आपको रखना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड एनर्जी है इनकी साइड से आपके लिए। और जो सबसे ज़्यादा इनको अफ़ेक्ट करती है बात, जिसके बारे में ये हमेशा बोलते हैं, वो है कि आप खुद को कमतर क्यों आंकती हैं या आंकते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाएँगे या नहीं कर सकते, या आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये नेगेटिविटी है या ये कमी है या ये सुधार करने की ज़रूरत है या ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है? आप जो हैं, जैसे हैं, परफ़ेक्ट हैं, आप उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? माय ओह गॉड! आई एम सॉरी बट या वेदर, वी कांट डू एनीथिंग। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर वो चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है या वो चीज़ सबसे ज़्यादा अ, अफ़ेक्ट डालती है चीज़ों पे। ओके, सो ये चीज़ है जो यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप खुद को कमतर आँक रहे हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर सकते या फिर अ, आप ये पर्टिकुलर अचीवमेंट नहीं ले सकते। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा गलत लगती है आपके अंदर, और ये कहीं न कहीं उस चीज़ को करेक्ट भी करना चाहते हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि आप एक एक्सपेंशन में रहो, आप बढ़ते रहो आगे, आप आगे इंक्रीज़ करते रहो। थोड़ी-सी जो चीज़ है वो यहाँ पे ये भी है कि आप इमोशनली शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते चीज़ों को, एंड आप जब आप इमोशनल हो जाते हैं तब कहीं न कहीं आप परेशान ज़्यादा हो जाते हैं या रोने लग जाते हैं। वेरी सेंसिटिव एनर्जी, पर्सन आपको थोड़ा सेंसिटिव एनर्जी का समझते हैं या कहते हैं आपके बारे में। कई बार आप वर्ड्स के अंदर अपने इमोशंस को नहीं बोल पाते, वो चीज़ भी यहाँ पर इनको ये चीज़ भी है, ठीक है। एंड इन कॉन्ट्ररी उसके अलावा जो है कई बार हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पर आप रो देते हैं या परेशान हो जाते हैं।
ये पर्सन आपको थोड़ा-सा एक ऐसी एनर्जी का भी समझते हैं जो मैच्योर है, सेंसिबल है, लेकिन जिसने अभी तक अपने मन के अंदर बचपना सँभाल के रखा हुआ है। तो हो सकता है मेबी आप इनके साथ कभी-कभी बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह रिएक्ट करते हो, बच्चों की तरह ज़िद करते हो और इनको वो चीज़ बड़ी स्वीट भी लगती है। और ये चीज़ भी है कि मतलब आप किसी और के साथ उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते या उस तरीके से बिहेव नहीं करते जैसा आप इनके साथ करते हैं। ये चीज़ इन्हें बहुत स्पेशल लगती है। और ये चीज़ ये प्राउडली बोलते भी हैं। या सो ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव कलेक्टिव एनर्जी है। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर सुधार करने की ज़रूरत है, बदलाव करने की ज़रूरत है। कई बार आप ओवर थिंकिंग के अंदर चले जाते हो, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है आपके अंदर। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके कई बार आप गुस्सा हो जाते हैं, लड़ लेते हैं, ठीक है? ये भी एक फैक्टर है जो इनको कई बार हर्ट कर जाता है या फिर ये क्लियरली उस चीज़ को बोल देते हैं कि आप ओवर थिंकिंग के अंदर आ जाते हो। आप असम्पशन्स बना लेते हो कई बार चीज़ों को लेकर। या एक और चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि आप रिस्क लेने से नहीं डरते, आप बदलाव से नहीं डरते। तो ये चीज़ इनको आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी और आप बदलाव से नहीं डरते। आपको अगर कोई चीज़ सही लगती है तो आप उसके लिए खड़े रहते हैं। अगर आपको कोई इंसान सही लगता है, कोई चीज़ सही लगती है तो आप उसके लिए स्टैंड लेना की कोशिश करते हो। आप उनके लिए फ़िज़ूल में कॉन्फ्लिक्ट्स में भी उलझ जाते हो। बहुत कम लोग ऐसे होंगे आपकी लाइफ में जो आपको आपके अपनों के अंदर काउंट होते होंगे। एंड जो इंसान आपके उनके अंदर उन अपनों की लिस्ट में काउंट होता है, बहुत क्लोज़ लिस्ट में जो काउंट होता है, आप उसके लिए दुनिया से लड़ सकते हो। आपके अंदर वो कैलिबर है। ओके। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके पार्टनर आपके बारे में कहते हैं या सोचते हैं या आपके बारे में बोलते हैं, इस तरीके की सिचुएशंस हैं, ठीक है? एंड आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड चीयरफुल पर्सन की तरह भी देखते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कभी-कभी आप मिक्स एंड मैच एनर्जी में इनको ज़्यादा नज़र आते हो। कभी-कभी आप बहुत सैड हो जाते हो, बहुत लो फ़ील करते हो, ग्लूमी हो जाते हो एंड समवेयर आप कभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक रहते हो या आपको थोड़े मूडी पर्सन की तरह देखते हैं, जो मूड के हिसाब से चलते हैं। ओके, इस तरीके से एक इमोशनल एंड मूडी पर्सन, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओके। सो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, लिंक्स आर गिवन इन बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं देन उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।